welcome back to another video. So in today's video, we are going to cover three different types of tags in HTML, um, like heading tags, anchor tags and paragraph tags. And इन पे बेस्ड ना हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसी वीडियो के अंदर ही, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक जैसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है ना, वेबसाइट पोर्टफोलियो डिज़ाइन जो होता है उसी टाइप का एक छोटा सा होगा विदाउट CSS एंड जावास्क्रिप्ट, रॉ HTML होगी, ठीक है। तो आपको जो जो टॉपिक्स आज हमने कवर किए होंगे आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो नंबर 4 के फोल्डर में आ चुका हूँ, ठीक है। मैं कोड करूँगा, देन यहाँ पे बनाऊँगा एक एज यूजुअल index.html, ठीक है। फिर बनाऊँगा एक style.css। अभी जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसका यूज़ हम नहीं करने वाले, ठीक है। script.js सही है। एक काम करते हैं, नीट कैसे है नहीं हमें, हम ना खाली दो फाइल्स रखते हैं, ठीक है। index.html और हमारी style.css सही है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, मतलब टेम्पलेट लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देता हूँ टाइटल में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइटल क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, वो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। सो यहाँ पे मैं रखता हूँ माय, ठीक है। लो, सो लेट्स स्टार्ट विद हेडिंग टैग्स। बेसिकली वेबसाइट्स में ना हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे MS ऑफिस में हेडिंग्स होती हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, फिर H2 सबसे छोटी, H3 H4 H5 एंड अप टू H6 तक होती है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं H1 टैग से, ठीक है। H1 लिखता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ या ये, ठीक है, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके बाद मैं एक और हेडिंग बनाना चाहता हूँ, लेट्स से, या पहले चले एक एग्जांपल से सीखते हैं, पोर्टफोलियो फिलहाल डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। फिलहाल एग्जांपल से सीखते हैं। H1, देन H2 होता है, सॉरी H2, देन H3 H4 H5 H6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ, लेट्स से लिख देता हूँ मैं Amazon, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टैक ओवरफ्लो, यहाँ मैं लिखता हूँ फेसबुक, यहाँ मैं लिखता हूँ गिटहब, यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्विटर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। ओपन सर्वर करूँगा, ठीक है। ये ओपन हो चुका है, सही है। अच्छा देखें ना, ये अब है अमेजोन मेन हेडिंग हमारी, ठीक है। ये हमारा H1 हो गया, ये H2 H3 H4 H5 एंड H6, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा देखें ना, सबसे छोटी है, जब नंबर बढ़ता जाएगा ना आपका, जैसे से आप जा रहे हैं H1 to H6 तक, ठीक है, तो ये ना जो हेडिंग का जो साइज है ना वो कम होता जाएगा। लेट्स से ये है हमारी मेन हेडिंग, ठीक है, ये सब हेडिंग, ये उसकी सब हेडिंग एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे कुछ काम करते हैं, सही है। अच्छा, इसको ना एक इसको बनाने का एक और तरीका ये है, लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरे पेज पे ना अमेजोन टाइटल की ना 5 हेडिंग्स होनी चाहिए, या चले 4 हेडिंग्स करते हैं, ठीक है, बट विद डिफरेंट हेडिंग टैग्स, लाइक एक H1 हो, फिर H2 हो, फिर H3 हो, फिर H4 हो,
ठीक है। वही क्या करता है, जो बिगिनर होगा ना वो ये करेगा कि H2 कर लेगा, यानी करेगा अमेजोन, ठीक है, फिर H3 H4, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेस्ट वे है ना वो ये है ये करने का कि आपने क्या करना है, ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है, आपने दबाना है शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की, ये खुद ब खुद डुप्लीकेट करता जाएगा, जितनी बार डुप्लीकेट करना है ना ये करता जाएगा, ठीक है। सही है, ठीक है। 164 तो चली गई है, सही है। तो ये ऐसे काम करता है, सही है। इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पे रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, लेट्स यहाँ मिलाता हूँ मैं एक और, तीन चार हेडिंग बनवानी है, ठीक है। H1 H2 H3 H4, ठीक है। देन अब आपने ना इनको करना है चेंज। लेट्स से मैं कहता हूँ ये हो जाए H2, ये हो जाए H3 और ये हो जाए हमारे पास H4। अच्छा, ये ना अगर देखें, अगर मैं लेट्स से मेरे पास एक्सटेंशन ना होती ना ये वाली, मैं बेसिकली भी एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑटो रिनेम टैग। इसको मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल, ठीक है। सही है। अभी मैं फिर से बनाऊँ ना, लेट्स से मैं कहता हूँ H1 है, सॉरी, एक H1 है अमेजोन, ठीक है। डुप्लीकेट कर दिया, मैं कहता हूँ अमेजोन है गेमिंग पीसी, कुछ भी, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं कैमरा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये ना H2 में कन्वर्ट हो। यस, ये हो रहा है, ओके। मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा पहले, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कोड, एसएसडी की एक्सटेंशन काम तो नहीं कर रही, मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। हाँ, अब ठीक है, सही है। जैसे आपने ये मेन हेडिंग बना ली, ठीक है। आपने इसको रेप्लिकेट कर दिया बेसिकली। अब आप कहते हैं ये H2 बन जाए, H2, आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, बट अगर आपने दोनों जगह चेंज करना है ना, दोनों लोकेशंस पे ना, लेट्स से आपका ये है क्लोजिंग टैग, ये है ओपनिंग टैग, ठीक है। आपने दोनों जगह चेंज करना है। आपके पास एक्सटेंशन अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना है VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का, ठीक है। क्या करेंगे, आपको लेट से कर्सर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ठहरा हुआ, और कहते हैं ये भी चेंज हो जाए, साथ ये भी चेंज हो जाए, ये वाला ओपनिंग टैग भी, तो आपने क्या करना है, प्रेस करना है ऑल्ट और साथ ये, तो डुअल कर्सर आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेट से मैं कहता हूँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ भी आप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, ठीक है। जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट की ये है कि ऑल्ट कंट्रोल और जहाँ पे आपने आपने लगाना है ना कर्सर अपना, अप डाउन, ठीक है। एक सेकंड में इसको ऑन कर दूँ, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो की या अप एरो की, जो भी, ठीक है। सही है, ऐसे, या फिर ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि नहीं टैग्स अगर वहाँ पे एक जगह मैं चेंज करूँ, दूसरी जगह उसका टैग जो ओपनिंग टैग है क्लोजिंग टैग है वो खुद ब खुद चेंज हो जाए, तो आपको चाहिए एक्सटेंशन कौन सी, दैट इज ऑटो रिनेम टैग, ठीक है। ये पहली वाली आपने कर लेनी, सही है। इंस्टॉल, और बस ये इंस्टॉल हो गई, बूम। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे H1 है अमेजोन, डुप्लीकेट कर लिया, एक और दफ़ा करते हैं। यहाँ कहता हूँ मैं हेडफोन्स, यहाँ कहता हूँ मैं राइजन, यहाँ मैं कहता हूँ पीसी, कुछ भी, ठीक है। सही है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे हो जाए H2, देखें H2 हो गया खुद ही, ठीक है। यहाँ हो जाए H3, H3 हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ हो जाए H4, ठीक है। H4 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं विद लाइव सर्वर।
देखें ये हमारी आगे मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उसकी सब हेडिंग जो भी है, ठीक है। तो ये हेडिंग्स ऐसे काम करती हैं, ठीक है। आप इनका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट वेट भी कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर्स वगैरह जो भी आपको करना है वो हम सीएसएस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने पैराग्राफ पे। पैराग्राफ लगाने का तरीका क्या होता है, यूज़ करने का मेथड ये है कि आपने पी दबाना है और पैराग्राफ टैग आपका आ जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब इसमें ना आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं, हे दिस इज माय पोर्टफोलियो वेबसाइट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है लिखने को, आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने वीएस कोड के अंदर एक डमी टेक्स्ट भी ला सकते हैं। कैसे? किसी भी जगह, चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, चाहे वो हेडिंग हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना के दिखाता हूँ, जैसे H1 है, लिखता हूँ यहाँ पे लॉरेम 45, तो ये पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा, एक लॉरेम सॉरी एक डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है इससे, ठीक है। सही है। ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पैराग्राफ में, मैं कहता हूँ लॉरेम 24, ठीक है। जितना नंबर बढ़ता जाएगा तो जो पैराग्राफ है आपका, जो टेक्स्ट है ना, जो डमी टेक्स्ट आपने लगाया है इसके अंदर, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मी सॉरी एक्स्ट्रा आ गया, मैं कहता हूँ यहाँ पे लॉरेम 100, तो 100 वर्ड्स का बन जाएगा, ठीक है। सही है। लेट्स से मैं कहता हूँ लॉरेम 500, 500 का बन जाएगा। सही है। ऐसे कुछ यूज होती हैं ये चीज़ें, सही है। ये चीज़ें आपको नोट पैड में नहीं मिलती, सही है। सो अच्छा, यहाँ से कोई पैराग्राफ है ना कहीं पे वो गया हुआ है नीचे, या फिर वहाँ से फिर आप उसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ लॉरेम 45, ठीक है। लिख दिया। अच्छा, अब ना हमने बात की थी आर्गुमेंट्स के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है len इक्वल्स टू एन ई एन, ठीक है। ऐसे हम ना अपनी बॉडी के अंदर अपने अपनी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, किसी डिव के अंदर, किसी भी एलिमेंट या टैग के अंदर ना हम एक आर्गुमेंट्स जो है ना वो पार्स करा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं आर्गुमेंट्स। लेट से एक आर्गुमेंट देता हूँ, बेसिक्स आर्गुमेंट है, मैं कहता हूँ स्टाइल, एक आर्गुमेंट है सीएसएस लिखने के लिए, ये हम यूज़ करते हैं इनलाइन सीएसएस में, लेकिन ये वो नहीं, रिकमेंडेड नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बट वैसे अगर आप प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज फिर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देता हूँ इसका, लेट्स मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है ना, टेक्स्ट का जो कलर है ना, वो हो जाए हमारे पास एफ मीन्स वाइट, ठीक है। और बॉडी का जो कलर है ना, मैं कहता हूँ स्टाइल, मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए हमारे पास नॉर्मल, आई मीन ब्लैक, ठीक है। इनको भी देता हूँ स्टाइल, मैं कहता हूँ कि कलर हो जाए एलिस ब्लू, ठीक है। सही है। खाली कलर नहीं, कई भी चीज़ें दे सकते हैं आप। लेट्स इसको मैं कहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ाना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसको मैं देता हूँ एक स्टाइल, मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हो जाए हमारे पास ब्लू वाले, ठीक है। देखते हैं, देखें हो गया। अच्छा, ये तीनों का मैं कलर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स। अच्छा, एक और टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने यहाँ पे हवर करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ना कोई कलर का कोड नहीं आ रहा है, कुछ भी आपने सेटिंग वगैरह करनी है ना कलर्स की ना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस पैनल में से, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स से आपको चाहिए कलर येलोइश टाइप कुछ, ठीक है। यहाँ से उसकी ओपेसिटी कंट्रोल होती है, ठीक है। कितनी ओपेसिटी है उसकी, अल्फा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कुछ ऐसा हो जाए गोल्डन टाइप का, उसका ये आरजीबी का कोड आ जाएगा। आप कहते हैं आरजीबी ना हो, हैशेस में हो, वो भी आ जाएगा। आप कहते हैं एच से एच एस एल में हो, वो भी आ जाएगा। एच डब्ल्यू डी में हो, वो भी आ जाता है।
लैब, सब कुछ आता है, ठीक है। बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं या तो ये हैश कोड्स, हेक्स कोड्स, सॉरी यहाँ हेक्स कोड कहते हैं इसको, ये या फिर आरजीबी, ठीक है। इसका मैं कह देता हूँ लेट्स से पिंकी टाइप का, ठीक है। इसका मैं कह देता हूँ ग्रीन या इस टाइप का, ठीक है, सही है। अब देखते हैं, देखें ये वाइट आ गया, ये गोल्डन येलोइश, ये थोड़ा पिंकी टाइप, ये थोड़ा डार्क ब्लू टाइप, ये ब्लैक में ही है, बस इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है, सही है। इसको मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है ना, यहाँ पे करेंगे, यहाँ मैं कहूँगा कलर, इसी के अंदर आप करेंगे कलर, मैं कहता हूँ उसका कलर हो जाए हमारे पास वाइट, ठीक है। तो ये भी हो जाता है, सही है। तो कुछ ऐसे काम करती हैं हमारे आर्गुमेंट्स वगैरह और ये चीज़ें, ठीक है। पढ़ेंगे आगे सीएसएस में, ये इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है। और एक होती है हमारी इंटरनल सीएसएस, जो हम ऐसे लिखते हैं कुछ इस तरह से। टाइटल के बाद आके हम लगाएंगे स्टाइल टैग, यहाँ पे अपनी सारी सीएसएस लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ बॉडी, बॉडी कलर हो जाए क्रिम्सन, ठीक है। बट होगा नहीं, क्यों? इनलाइन सीएसएस हर चीज़ को ओवरराइड कर देती है, ठीक है, वो सबसे पहले अप्लाई होती है। इसको मैं हटा दूँ ना अगर, इसको अब मैं देखूँ, देखें हो गया इसका कलर वैसे ही, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए हमारे पास पर्पल, ठीक है। तो ये पर्पल हो जाएगा कुछ इस तरह से, सही है। तो ये हेडिंग टैग्स होते हैं, सही है। ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना एक एंकर टैग्स के बारे में। मैं कलर्स वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये भी, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह मैं करता हूँ, फॉर्मेट यहाँ से होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, या फिर शिफ्ट ऑल्ट एफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ छोटा होता है, आई थिंक 16-14 पिक्सेल्स होता है पैराग्राफ का साइज़, ठीक है। अ, मैंने ज़ूम इन किया था इसलिए ऐसे कुछ नज़र आ रहा था कि आप लोगों को सही नज़र आए, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने एंकर टैग्स की तरफ। पहले ना मैं आपको लेके जाता हूँ एक वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको इनके एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अमेज़न वगैरह, ये उसकी हेडिंग्स वगैरह पैराग्राफ्स की। ये वेबसाइट है, ठीक है, इसका लोडर है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा, खैर, अब इसमें जो डिज़ाइन दैट फील्स अलाइव लिखा हुआ है ना, ये एक, समझ लें आप, ये एक H1 है या H2 है, ठीक है। ये एक हमारी मेन हेडिंग है। अब नीचे लिखा हुआ है जेली इज अ क्रिएटिव डिजाइन लैब ऑब्सेस्ड विद मोशन पर्सनैलिटी एंड मेकिंग ब्रांड्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर, ठीक है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, सही है। अच्छा, ये भी हमारे पास एक वो है, हेडिंग है, ठीक है। ये इसके नीचे पैराग्राफ लिखा होगा, ये कुछ ऐसा सीन है, सही है। अच्छा, लेट्स से मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पे, मैं कहता हूँ कि एक वेबसाइट है अमेज़न नाम की, ठीक है। या मैं कहता हूँ वेबसाइट है गिटहब नाम की, ठीक है। अब ये जो है ना, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तब हमें कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। ये पता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैक एंड से कनेक्टेड है, ये सर्वर के थ्रू मेरे सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ये हम सबको पता है। अच्छा, तो जो ये लिंक बना हुआ है ना, ये लिंक हम कैसे बनाते हैं? ये लिंक हम बनाते हैं, लेट्स से बताता हूँ। ये जो लिंक है ना github.com, ये वेबसाइट का एड्रेस है बेसिकली। अब ये किसी ब्राउज़र में ऐसा लिंक काम करता है, ठीक है। लिंक किया ना एक टाइप का, ठीक है। तो लिंक हम बनाते कैसे हैं, वो HTML में वो हम बनाते हैं यूजिंग एंकर टैग्स, ठीक है। एंकर टैग्स कैसे लिखते हैं? मैं कहता हूँ ए, ये हमारे पास आ जाएगा एक एंकर टैग। अच्छा, ये हमारे पास एक एंकर टैग बन चुका है। अच्छा, अब इसका मतलब समझाता हूँ आप लोगों को।
इसमें जो ये है ना लिखा हुआ है href, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका लिंक, ठीक है। लेट्स से आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, एक वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट है, ठीक है, आपने वो बनाई है और उसके मल्टीपल पेजेस हैं, सही है। फ्रंट एंड की खाली बात कर रहा हूँ, बैक एंड से अभी तक हमने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया इसमें, ठीक है। आप कहते हैं मैंने वो डिप्लॉय करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से गिटहब पेजेस पे या वर्सल वगैरह पे, ठीक है। तो अब आपने उसमें ना मल्टीपल पेजेस बनाए होंगे, मतलब एक होम है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, वर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जब जो यूज़र आए ना मेरी वेबसाइट पे, जब क्लिक करे और उसको जो नैव बार पे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से लेट से वो क्लिक करता है प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे, तो वो किसी और पेज पे शिफ्ट हो जाए जो मेरा अलग से पेज डिज़ाइन मैंने किया होगा, तो उधर या तो इस जगह पे आप उस लिंक का एड्रेस डालते हैं, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं डालूंगा लिंक, लेट से मैं कहता हूँ www डॉट, या मैं कहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे अपनी गिटहब का लिंक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, https://github.com/ ठीक है। अब यहाँ पे https का क्या मतलब है, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है। http का ये मतलब है, सही है, github.com, सही है। अब ये देखें, इसमें जब हवर कर रहा हूँ ना तो ये कह रहा है कि फॉलो लिंक कंट्रोल प्लस क्लिक। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में है, ये लिंक बताता है, ये लिंक, ठीक है। मैं कहता हूँ ये गिटहब के बारे में है। href में आपको जाएगा लिंक या एड्रेस जो होगा, उसके सामने उसको जाएगा टाइटल, ठीक है, एंकर टैग्स में, सही है। अब इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बन चुका है, ये एक लिंक बन चुका है, ठीक है। जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये गिटहब खुल चुका है, सही है। लेकिन ये ना, अब देखें मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा ये अब देखें, एक सेकंड मैं रिलोड करता हूँ, ये खुल रहा है ना, लेकिन ये ना उसी टैब में ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ना ये अलग टैब में ओपन हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपने नोट की कि ये थोड़ा सा पहले डार्क टाइप, थोड़ा ब्लू टाइप था, अब थोड़ा पर्पलिश टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये लिंक एक दफ़ा यूज़ हो चुका है, मतलब आपने इस पर क्लिक कर लिया है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ना, अच्छा मैंने आपको बात बताई कि ये ना मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये उसी टैब में ओपन होता है, मैं कहता हूँ कि नहीं ये अलग टैब में ओपन हो, ठीक है। उसका क्या मेथड होगा, अच्छा देखें, मैंने पहले बता दिया ना कि ये अब उसी में खुल रहा है, ठीक है। तो इसका एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे करूँ ओपन लिंक न्यू टैब कर लूँ, एक ये है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, जब यूज़र आए इस पर क्लिक करे तो डायरेक्टली न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। तो एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मैं पास करूँगा इसमें, मैं कहूँगा टारगेट, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ये एट्रीब्यूट करेगा क्या, देखते हैं। अभी लोड किया वेबसाइट को, जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये सीन है, ये मतलब एट्रीब्यूट काफ़ी काम के होते हैं, सही है। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गई यहाँ तक। साथ इसके मैं एक रीडमी फाइल भी डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट्स टाइप की, ठीक है, एम मार्कडाउन फाइल होगी, तो आप उससे भी थोड़ा सा वो रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा सा माइनर सा होगा, वेबसाइट होगी पोर्टफोलियो टाइप की, ठीक है। इसमें कुछ लिंक्स होंगे, एक पैराग्राफ होगा, एक दो हेडिंग्स होंगी बस, ठीक है। डिज़ाइन इसको हमने नहीं करना, जस्ट बना के आपको दिखा देना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। डिज़ाइनिंग भी नहीं करेंगे उसकी, उसके लिए हमें ऐसी कोई नीड नहीं है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके ना मैं एक्स्ट्रा फाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ portfolio.html, ठीक है। ये करूँगा, यहाँ पे ये करूँगा, मैं कहूँगा पोर्टफोलियो, यहाँ मैं आऊँगा, एक एक्शन बनाऊँगा, लिखूँगा
वेबसाइट, जो भी, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख दूंगा, मैं कहूँगा ए फ्रंट वेब डेवलपर, ठीक है, सही है। यहाँ मैं एक और पैराग्राफ लिखूंगा, या मैं लिखूंगा एक H2 बनाता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि माय वर्क, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा, मैं कहूँगा कि एक एंकर टैग है, ठीक है। लिंक बना लिया बेसिकली। अभी मैंने अपना वर्क जो है ना वो शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दूंगा, लेट से मैं डालता हूँ यहाँ पे अपनी गिटहब का लिंक, ठीक है। github.com/, ठीक है। मैंने लिंक डाल दिया अपना, मैं कहूँगा कि गिटहब, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अपना एक इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंस्टाग्राम। यहाँ पे एक और लिंक ऐसे डालता हूँ जनरल, मैं कहता हूँ अच्छा, अगर आपको लिंक्स के नाम याद नहीं होते, मतलब एड्रेस कभी गलत हो जाता है, तो आपने क्या करना है, साइट पे आ जाना है, यहाँ पे आके कंट्रोल F से कंट्रोल C जो भी करना चाहें, और यहाँ पे आके ना आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देना है गूगल, ठीक है, गूगल। आई थिंक सो इतने काफ़ी है, ठीक है। जाके चेक करते हैं, ओपन लाइव सर्वर, देखें लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट है, आई एम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ये हमारे पास एक H1 आ गया, ये पैराग्राफ आ गया, ये वर्क आ गया। अच्छा, अब ना एक और बात, यहाँ पे अगर चीज नोटिस करें कि ये ना एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ना तीनों अलग अलग लाइंस में हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, अभी जस्ट कर रहा हूँ। क्या करूँगा, मैं टैग बनाऊंगा, इसको ना पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये ना एक, ये जो एंकर टैग्स है ना मेरे, ये आ गए हमारे एक पैराग्राफ के अंदर, बट यूजुअली हम लिस्ट के अंदर रखते हैं इनको, ठीक है। बट अभी लिस्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं पैराग्राफ के अंदर रख रहा हूँ इनको, ठीक है। कि पैराग्राफ बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो पूरी विड्थ ले रहा होता है। हम पढ़ेंगे आगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो इनके साथ भी मैं यही करूँगा, टी यहाँ पे सो कट एंड, ठीक है। अब आप देखें, जाता हूँ, तीनों अलग अलग आ गए, ठीक है। अब मैं लेट्स से क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे, तो गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक और लिंक बनाते हैं, मैं कहता हूँ ये हो जाएगा मेरे यूट्यूब का लिंक, ठीक है। यहाँ मैं इसका एप्लीकेशन करता हूँ youtube.com, और बस दैट्स इट। और यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकता हूँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करना चाहता हूँ, टारगेट ब्लैंक, ठीक है, ताकि सब न्यू टैब में ओपन हो जाए, सही है। अच्छा देखें ना, इसका कलर देखें, हम तीनों का कलर देखें, इसका ये मतलब ही, इनका ये मतलब है कि आपने ये जो लिंक्स हैं ये आप विजिट कर चुके हैं, ठीक है। इस लिंक का कलर ऐसा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आ जाता है, ठीक है, सही है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ गिटहब पे, तो गिटहब खुल जाएगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम, गूगल तो गूगल, ठीक है। तो ये होता है। चलें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी किस लिए यूज होती है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेट से हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, H1 हेडिंग, मेन हेडिंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, सही है, हेडिंग।
अब लेट्स से आपने बनाई है एक बुक, ठीक है, या वेबसाइट बनाई है, उसकी आपकी है एक मेन हेडिंग, एक हीरो सेक्शन है आपके पास, ठीक है, हीरो सेक्शन की एक मेन हेडिंग है कि वेलकम टू माय वेबसाइट या कुछ भी सही है। H1 आपने लगा दिया, उसके बाद आपने एक और हेडिंग दी H2 के नाम से, फिर H3, H4, H5, H6 अप टू H6 तक होते हैं। मैं H6 दिखा देता हूँ, H6 बहुत छोटा हो जाता है। मैं कहता हूँ H6 हेलो, ठीक है। अगर जाऊँ यहाँ पे, अब ये तो बड़ा दिख इसलिए इसलिए रहा है कि ये जूम इन है बहुत ज़्यादा। अगर इसको मैं इस पे ले आऊँ तो देखें, बहुत छोटा सा माइनर सा। वैसे हम यूज़ नहीं करते, मैक्सिमम हम H5 तक ही जाते हैं, ठीक है। H6 की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, H5 भी बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। तो ये सीन है, सही है। तो ऐसे कुछ यूज़ होती हैं चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन के वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोर्स पसंद आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या सीखना चाह रहे हैं आप लोग। सो मुझे ज़रा फीडबैक मिलेगा तो मैं भी उस तरह से कंटेंट पे अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।